6 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं भेजता, सारा पैसा समझी को भेजता है। सारी तवज्जो जो उसकी बीवी की तरफ, सारी तवज्जो उनकी क्या बोलते हैं कि ससुराल की तरफ हो गई। इसमें 2 नुक्ते हैं और मैं गुलाम बैठे हैं, बड़ा अच्छा मौका है, मैं अगर इस मसले को हल कर दूं तो ये समाज जो चल रहा है ना, 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी को जिसके घर की बेटी, जिसके घर की बहू बहुत परेशान है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उस घर की बहू के जीने खाने पीने और परवरिश के रास्ते में रोक उसके ससुराल वाले रोने डालते हैं। उस घर की बहू को आंसू बहाते हैं, वो थकती नहीं, वो हमेशा रोती है। दूसरा घर वो जिस घर की माँ होती है, जिस घर का बाप होता है। दोनों तरह की तबाहियां हमारे समाज में है। दोनों के लिए इस्लाम ने ऐसा नफीस रास्ता इख्तियार किया, बताया है। अगर उस पर हम चल रहे तो न हमारी बीवियां रोएंगी, न हमारी माएँ। आज माँ को तकलीफ देने वाले पहले आप सुनो, किसने कहा कि आपकी जिंदगी में आपके ससुराल वालों का हक है? किसने कहा कि आपकी बीवियों की वजह से आप अपनी बीवियों पर सिर्फ तवज्जो दें और माएँ रोती रहे? 80 साल की बूढ़ी माँ आज भी बिस्तर पे रगड़ रगड़ कर अपने बच्चों के लिए दुआएं करती है, अल्लाह मेरे बच्चों को महफूज फरमा। 80 साल का बूढ़ा बाप आज इस दौर में भी देखे ऐसे जाते हैं जो बाप अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने बच्चे की आमद का इंतजार करता है कि मेरा बेटा पंजाब से कब आ जाए, मेरा बेटा दिल्ली पंजाब हरियाणा से कमा के कब आ जाए। और उनके बच्चे को गांव के मौलवी साहब फोन करके बोले कि अब्बा बीमार है, पैसा क्यों नहीं भेजता? तो कहता है कि कैसे पैसा भेजूंगा, अब्बा पैसा मांगते कहाँ है, मांगे कब न भेजूंगा। नादान हो तू, तेरा बूढ़ा बाप तुमसे पैसा नहीं मांगेगा। वो बाप जिसने तेरी तरबियत के लिए जमीन बेची, वो बाप जिसने तेरी परवरिश के लिए घर के सारे जेवरात बंधक रखे, वो बाप जिसने तेरी तालीम और तरबियत और अच्छी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, वो बाप कभी ये नहीं चाहेगा कि उम्र के आखिरी हिस्से में अपने बेटे के आगे हाथ फैला के कहे कि 5,000 दे दो। अरे नादान, अगर अल्लाह ने तुझे अक्ल दी है, अपनी कमाई का पूरा हिस्सा कम से कम 1 महीने का अपने बाप के कदमों में ला के रख के तो देख, अगर तू 5,000 कमाता है, दिल्ली से आकर उस 5,000 रुपये को अपने बाप के पास सरकारी में कदमों के पास ला के गिरा दे, अब्बा इस महीने की पूरी तनख्वाह 5,000 है, ये पैसा मैंने आपके लिए लाया है, अब इसे कबूल फरमा ले। बिला शुबहा वो पैसा आपका बाप आपको तो लौटा ही देगा, मगर आपने अगर कबूल कर लिया, कबूल करके आपको लौटाया, आप अगर 5,000 की कमाई की जिंदगी गुजारते हैं, बाप की दुआ रहेगी, उसी 5,000 में अल्लाह 50,000 की अता फरमा देगा। और 50,000 कमाएगा, दिल्ली में ठेकेदारी करेगा, कलकत्ता का बहुत बड़ा बॉस बनेगा, चेन्नई, हैदराबाद, गुजरात के अलावा विदेशों में तुम्हारे काम चलेंगे। तेरे पास अपना मकान अलग शहर शहर में होगा, मगर तेरे बाप अगर तेरे घर में तेरी आमद का इंतजार करके रो रहे हो तो एक सेकंड के लिए अल्लाह तुझे सच्ची खुशी हासिल नहीं करवाएगा। खुशी के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है कि तुम अपने वालिदैन को खुश करो, उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी है। और यहाँ तो हालात बद से बदतर हो गए। आपके इलाके में तो मैं पहली बार आया हूँ, हमारे सीमांचल में पीर साहब 4-5 दिन पहले मुखालिफ पीर थे, मैंने बड़े बरसन स्टेज मैंने ऐसी खिंचाई की 2-4 दिन उसकी वीडियो भी होने वाली है। मैंने उसकी खिंचाई की, पीर साहब अपने मुरीदों से करके बोला कि वो जबान बंद करो, मुसलमान की क्या पके जा रहा है। मैंने कहा खामोश, तुम जैसे 50 पीरों को तो डेली से घुमाता हूँ। अरे ऐसे वैसे हमने किसी से खिलाफत लेके तालीम नहीं पाई है। मदरसे में 8 साल की उम्र से आज तक हमने हजारों असातिज़ा किराम की खिदमत की है, तब जाकर अल्लाह ने ये मर्तबा इनायत फरमाया है कि लाखों के मजमे में सच बोलने की ताकत है। तुम चोर हो, मसले के आला हज़रत के नाम पर तुम कभी देखते हो तो चोर दरवाजे से घुस के हाँ हम भी मानते हैं, और जब देखते हो कोई नहीं तो अपने मानने वाले से कहते हो कि नहीं आला हज़रत कौन है, कौन आला हज़रत है, और आला हज़रत को मानो, उसके बाद मुफ्ती आज़म को मानो, फिर किसी और को ना मानो। ये सारी बातें अलग महफिल के लिए मैंने उनको बोला। आप उनके पीछे भी दौड़ने वाले, ऐसे पीछे दौड़ने वाले लोग हजारों मिलेंगे, मगर उसके घर में उसकी माँ 1 साल से 1 साड़ी पहन रही है, उस बच्चे को माँ को साड़ी देने के लिए पैसे नहीं दिए, पीर साहब के आपको तोहफा देने के लिए तौलिया ले लीजिए हजरत, लुंगी ले लीजिए हजरत, लिफाफा ले लीजिए हजरत, करोड़ों रुपया पीर साहब ले ले, 1 रुपये का फायदा नहीं होगा जब तक आपकी माँ आपके लिए नहीं करेगी। वाह वाह, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसका बाप उससे नाराज रहे, पीर साहब नहीं
वो अपने पीर साहब को बांध कर गले में लटका दिया, फिर भी वो कभी आला हजरत पीर नहीं पैर है। वो तो उसके लिए ऑपरेशन के लिए इंशाल्लाह की दूसरी महफिल मुखालिफ आला हजरत वो अक्सर पीर जानते हैं कि किसको भी क्लियर करें हजरत आला हजरत की मुखालिफत लोग क्यों करते हैं? मैं पूछता हूँ आला हजरत ने किसी की जमीन ली है क्या बात है? जायदाद ली है क्या? अरे आला हजरत ने तो अपनी जमीन बेच कर जिंदगी तब्दील की। बेशक बेशक बेशक। दूसरे पीरों के हाथ की रिवायत है जो मुरीदों की जमीन बेचवा कर अपना घर बनाते हैं, मुरीदों के ऊपर प्रेशर डालकर जमीन दुकान खेत खलियान बनाकर तब अपनी खानकाहें चमकाते हैं। मगर आला हजरत के खानदान में से कोई एक पीर दिखा जो अपने मुरीद से कहा हो कि ये वाली जमीन बेच दे, मुझे खानका में लगाना है। वाह वाह हजरत, क्या कहने, वाह। आला हजरत ने किसी की जमीन नहीं बेची है, फिर भी अगर लोग उनकी मुखालफत करते हैं तो इसका सीधा रास्ता है। मैंने आरामगाह में कहा था एक हजरत से, उसका सीधा रास्ता, सीधा मतलब यही है उनको कमाना है। और हर पीर को मालूम है जब तक वो आला हजरत से मुखालफत नहीं करेगा तो वो गलत भी नहीं कर पाएगा। गलत करने के लिए, शरीयत की बगावत के लिए आला हजरत की मुखालफत जरूरी है। वो जानता है कि आला हजरत से मुखालफत नहीं करेंगे तो माहौल कैसे बनेगा, माहौल नहीं बनेगा तो जमीन कैसे मिलेगी, जमीन नहीं मिलेगी तो बेटा कैसे आगे बढ़ेगा। अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए लोग आला हजरत से दुश्मनी मोल लेते हैं, वरना हमारे सच्चे रजा ने तो उनकी भी हिफाजत के लिए जो लोग आज की बने थे, अगर आला हजरत ना होते तो आज उनके पास जो मज़ारात की जो चादरें उन्हें चादरों के जो पैसे आ रहे हैं, चादरें ही नहीं चढ़ती तो पैसे कहाँ से आते हैं? कम से कम उनको तो इस पर एहसान मानना चाहिए आला हजरत का कि हुजूर आपकी मेहरबानी कि आपने मज़ारात पर चढ़ने वाली चादरों के लिए जवाब की सूरत निकाली। जो लोग चढ़ा रहे हैं आप न होते तो लाखों रुपया चादरों के नाम पर मेरे पॉकेट में कैसे आता? सारी खिदमत अलग करो आला हजरत, वो तो खिदमत हमारे लिए ही है, मगर उनके लिए जो मुखालफत करते हैं उनके लिए ये क्या कम खिदमत है कि आला हजरत ने ऐसे रास्ते तैयार कर दिए कि मज़ारात पे चादरें चढ़ रही हैं और पीर साहब लोग मज़ाबिर लोग खूब एकदम मट्ठा मार रहे हैं, कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं। वो तो आप ही समझ रहे हैं, ये देखी शान और शौकत के साथ हजरत बैठे हैं। मैं बहुत ऑपरेशन करता हूँ, मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, कोई ऑपरेशन करता हूँ। मेरी बात आगे बढ़ रही, मेरे पास वक्त कम है, मैं बस इसको मुख्तसर करता हूँ। तो आप अपनी माँ और अपने वालिदैन को भी खुश करें, और वो लोग, वो ससुर जो अपनी बहू को बिला वजह परेशान करते हैं, इनकी भी तादाद बहू को नौकरानी समझने वाले भी कम नहीं आए। 6-6 महीने शादी के होने के फौरन बाद हम लोग के पास कौन आते हैं, मुफ्ती साहब मेरी बेटी को ससुराल वालों ने बहुत मारा। मुफ्ती साहब मैंने दुकान बेचकर, जमीन बेचकर बिटिया की शादी दिलाई थी, मगर उसका शौहर ही उसको घर से निकाल दिया। पता चला क्यों? तो जिस समाज की बच्चियां, जिस घर की बहू रात के एक हिस्से में अगर आंसू बहा दे, 40 दिन तक के लिए बरकतों के रास्ते उस घर से हट जाते हैं। हम समझते हैं कि बहू को हम खिलाते हैं, हालांकि बहू रानी की आमद की बरकतों से अल्लाह हमको खिलाता है। और एक शाम अगर किसी की बहू उसके बेटे के साथ खाना खा ले, अब यहाँ क्या होता है अल्लाह जाने, मैं हम अपने आगे बताता हूँ, बेटा और बहू एक साथ खा ले तो सबसे ज्यादा तकलीफ मां को होती है, घर मेरा बर्बाद हो गया। ये जब से आई है मेरे बेटे को कैप्चर कर लिया। इधर भी है क्या? आप बताओ भाई, बीवी के साथ नहीं खाएगा तो किसके साथ खाएगा? बीवी के साथ खाना चाहिए। उस माँ से गुजारिश है कि अगर आपका बेटा आपकी बहू के साथ नहीं खाती हो तो आप उन पर प्रेशर बनाएं, ताकि जितनी मोहब्बत भी आपके बेटे और बहू में होगी, अल्लाह की उसकी रहमत नाज़िल होगी। और ये आम इंसान की सुन्नत नहीं, 11 बीवियों के शौहर मेरे मुस्तफा ने भेजा है। हज़रत सैयदा आयशा पानी पी रही है, मुस्तफा फरमाते कि आयशा पानी है गिलास में, छोड़ देना थोड़ा, मुझे भी प्यास लगी है। सैयदा आयशा ने आधा गिलास पानी पिया, बचे हुए आधे गिलास पानी को हुजूर के लिए छोड़ दिया। आयशा ने गिलास पेश किया, हुजूर लिया गया, सरकार गिलास को अपने होठों तक ले गए, फिर पीछे रखे, चारों तरफ गिलास में निहारने लगे, देखने लगे, कुछ खोजने लगे। हज़रत सैयदा आयशा की जुस्तजू बड़ी, घबरा गई कि लगता है कचरा वचरा कुछ किया हो गया, हुजूर तलाश है। हज़रत आयशा ने कहा, हुजूर आपने कहा था कि मुझे प्यास लगी है,
पानी मौजूद है, मेरे ख्याल से गिलास भी साफ है, फिर आप क्या तलाश रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया, ए आयशा, मैं जो तलाश रहा हूँ तो बताएगी। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा घबरा गई कि गिलास में कुछ पानी के अलावा है भी नहीं, तो हुजूर तलाश क्या रहे? कहा, आयशा, मैं उस जगह को तलाश रहा हूँ जहाँ पर तूने होंठ लगा कर पाया। सुभान अल्लाह। मैं भी उसी जगह को खोजूंगा, तेरे होंठ इस गिलास में जहाँ लगे थे उसी जगह मैं भी अपने होठों को लगा कर पानी पीऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। बीवी से मोहब्बत। किसने कह दिया आपको कि अल्लाह की सारी जन्नत माओ के कदमों के नीचे है? अरे जन्नत का बहुत सारा हिस्सा तो बीवियों के पास भी है। माँ की खुशी में अगर पूरी तवज्जो आपने अगर अपनी माँ की तरफ दिया और बीवी की पीठ पर ज़रा यजरबो की गदान रोजाना करता रहा तो जन्नत नहीं जाएगा वो। क्या कहने। इसके लिए शर्त यह है कि वो आदमी अपनी माँ से भी मोहब्बत करे और बीवी को भी खुश करने का रास्ता निकालता रहे। अगर माँ भी खुश रही, बीवी भी खुश रही, तो उस घर को जन्नती माहौल में तब्दील होने से कोई नहीं रोकेगा। आज जो घर चल रहे हैं ना, या तो माँ रो रही है इसलिए घर चल रहे हैं, या बीवी रो रही है इसलिए घर चल रहे हैं। हज़रात, इंशाअल्लाह फिर किसी महफिल में अगर मुलाकात हुई तो मैं मज़ीद गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे मुशाहिद भाई और आपके तमाम चाहने मानने वालों ने इतनी बड़ी महफिलों में जो उनका हाथ उनका साथ दिया, अब तक जमे रहे, इस महफिल में जो भी अच्छी बातें हुई होंगी उन सब पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल का बेहतरीन फायदा अल्लाह ये मुशाहिद भाई की वालिदा और आपके खानदान के तमाम अफराद जो दुनिया छोड़ चुके हैं सब के फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह।